नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज हैदराबाद पहुंचे और वहां से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति के निवास स्थान से जोड़ने वाली ये वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को 3.5 घंटे कम करेगी और इसका लाभ तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये सड़क परियोजनाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती पर एक समारोह में पहुंचे राज्यसभा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि जब लोग विदेश में उभरते भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दुख होता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि दुख होता है जब हम में से कुछ लोग विदेशी धरती पर उभरते हुए भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में देश का हित है वह हमेशा इस बारे में बात करेगा कि भारत क्या कर रहा है और उसे कहां सुधार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे नेताओं को विदेशी जमीन पर देश की आलोचना करने की बजाय उन कमियों या उन क्षेत्रों को दूर करने पर काम करना चाहिए जहां हम कमी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। जहां एक तरफ कांग्रेस ने 166 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है तो वहीं बीजेपी ने अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा के वरिष्ठ मंत्री सत्ता विरोधी लहर को नकारने के लिए अपनी सीटों को बदलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस में सिद्धारमैया की सीट को लेकर चल रहे बवाल पर भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने ट्वीट कर कहा कि सिद्धारमैया बादामी सीट से भाग रहे हैं जिसे उन्होंने 2018 में जीता था और चामुंडेश्वरी सीट जिसे वो उसी चुनाव में जनता दल सेक्युलर से हार गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार उनका सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को बोलते हुए देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उनको कार से उतरकर थप्पड़ मार दें। वो पूरी सुपर्णखा लगती हैं। इस वीडियो में कैलाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं आज भी जब निकलता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों बच्चों को झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दूं कि उनका नशा उतर जाए। सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम, हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि हम महिलाओं को देवी बोलते हैं लेकिन उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। बिल्कुल सुपर्णखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहनो। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जता दी है। केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी ईवीएम राजनीतिक विवाद की वजह रहा है। अब भारत के पड़ोसी देश में ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के फैसले के बाद भारत में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले को लेकर सामना के संपादकीय में ठाकरे गुट ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संपादकीय में आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है और लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जारी तानाशाही की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। अवैध मार्ग से चुनाव जीतकर तानाशाह सत्ता में आते हैं और हमेशा के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाते हैं। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में यही चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हैक करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी की लोकप्रियता और विजय का रहस्य उस ईवीएम में है। इसलिए इस पद्धति को बंद करके फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। सामना में लिखा गया है कि पिछले 7 सालों से हमारे देश का विपक्ष ईवीएम बंद कराने की मांग कर रहा है। सभी को ईवीएम पर संदेह है क्योंकि इस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जिस चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं, वहाँ का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने ईवीएम बंदी की मांग को हर बार ठुकरा दिया। विश्व भर में ईवीएम बंद हो गई है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देश में यह चलती रही। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगा दी गई है और आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ऐसी घोषणा बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीके शिव कुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर वादा किया
कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण मुद्दे को रद्द कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं अब डीके शिव कुमार के इस बयान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से आरक्षण मुद्दे को छू नहीं सकती। दरअसल डीके शिव कुमार ने शुक्रवार 7 अप्रैल को बेंगलुरु में समाचार एजेंसी ANI से कहा था कि बगैर किसी कठिनाई के हमने अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां बना ली। बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं बना पाई और लिस्ट आएंगी। हमारी सरकार आते ही हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे। डीके शिव कुमार के इसी बयान पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को छू नहीं सकती, देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर इसे 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोकालिका में बांट दिया था और मुस्लिमों को 10% वाली EWS श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला किया था। भारत के CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक स्टेट्समैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। CJI ने शुक्रवार 7 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में बोलते हुए कहा कि जजों और नागरिकों के लिए संवैधानिक शक्ति संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों, बंधुत्व, गरिमा और समानता में दिखाई देती है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास में है जो वह नागरिकों से प्राप्त करती है। यह विश्वास केवल एक कारक से तय होता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों की पहली और अंतिम पसंद बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्रीय निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के लिहाज से सबसे ज्यादा है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन न्याय को बनाए रखे, न कि इसे विफल करें। मुजफ्फरनगर में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्यों न इस जिले का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि मैं तो इस जिले का नाम भी नहीं ले सकता। 75 साल हो गए यह जिला किसानों की राजधानी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इस जिले का नाम किसानों के लिए एक चुनौती हो सकता है। इस जिले से मुगलों के निशानी को मिटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बात से लोग सहमत ना हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के किसानों के बगैर देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। जब मैं किसानों की चर्चा करता हूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिए बिना नहीं रहता, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब किसानों के लिए गढ़ माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।